बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। नए सूबों की जो गुफ्तगू है उसमें वो आए दिन ही इस पर अब बात होना शुरू होगी। आज लाहौर प्रेस क्लब के अंदर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मुद्दा कई सालों से उठा रहे हैं अब हाईलाइटेड है, उसमें इनकी जो ओपिनियन है वो लेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा, ये जो दो सूबे इमीडिएट बनने की बात आप कर रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये सेटअप जैसे ही गुजरेगा, निगरान हुकूमत आएगी तो उसके अंदर जो है जो ये सूबों का इनिशिएटिव है ये फुल फ्लैज आ जाएगा। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है कि आपने 1 महीने का कहा कि 1 महीने बाद ही आप इस पर जो है वो करना चाह रहे हैं कुछ, तो ये बताइएगा क्या प्लान क्या है? देखिए, जो सूबे बनने का प्रोसेस है ये पार्लियामेंट के ज़रिए होता है, ठीक है ना जी। तो बेहतर होता है कि जब पार्लियामेंट चल रही हो उसी वक्त इसको अमल दरामद किया जाए। और सूबे बनने का जो प्रोसेस है, जो मैंने अर्ज़ किया है, मैंने तो तमाम कंप्लीट हुए हुए जो 2 सूबे हैं, मैंने कहा है कि उनको आइनी तौर पे तख्लीक कर दिया जाए और उसमें पार्लियामेंट के अंदर कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो उसकी मुखालिफ हो, इसलिए वो फौरी तौर पे बन जाएंगे। तो ये हमारा ख्याल है कि इस वक्त इन 2 सूबों के बनाने के रास्ते में कोई रुकावट हायल नहीं है, लिहाजा इनको फौरी तौर पे बना देना चाहिए। और सर, ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो आज आने वाला फ़ैसला है इस पर आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ खुश आइंद फैसला है और मेरी तो हमेशा से यही रही है कि जी डायलॉग होना चाहिए। ये डायलॉग के नतीजे में होने वाली एक अच्छी सेटलमेंट है। आप तो पहले ये कहते थे कि डील खान कभी नहीं करेगा, जब भी करेगा डायलॉग ही करेगा, तो ये भी डायलॉग किसी सूरत हुआ? क्योंकि पिछले कई माह से तो हम देख रहे हैं कि मुलाकात तक असेस नहीं, बात करने तक असेस नहीं। देखिए, उस मुलाकात में डायलॉग तो नहीं होना होता ना, उसमें तो ये तो डायलॉग के नतीजे में मैंने अभी भी कहा है कि ये वो सेटलमेंट है। इमरान ने डील नहीं करनी, सेटलमेंट है जो कि मेरिट के ऊपर है, बेहतर है। आप सूबों पर सबसे पुराने बात करने वाले हैं और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में चंद एक जर्नलिस्ट भी वो नहीं होंगे जिन्होंने सबसे पहले इस मसले को समझा और इस पर इतनी रिसर्च की कि आज जो है इस पर जब बातचीत चल रही होगी तो आप तो यकीनन बहुत खुश भी होंगे इस पर कि जो आपका प्लान था वो आज मुल्की सतह पर डिस्कस हो रहा है। तो बताएंगे कि इससे सर ये बेसिकली जो रियल प्लान है, जो आपकी रिसर्च है, उसके मुताबिक क्या है? रियल प्लान ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है ना, डिवीजन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है उनको सूबा बना दिया जाए। लेकिन एक नया मसला यहाँ पे सर उठा रहा है कि अगर ये सूबे बन भी जाते हैं तो मसाइल उस तरह से, जब हम 2015 में जो सोच रहे थे आज से 11-12 साल पहले, तो हालात उस वक्त और थे, अब और हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस आइडिया पे अगर सूबा बन भी जाता है ना, तो फेडरेशन और नए सूबे के दरमियान में एक खींचातानी की नई फ़िज़ा पैदा होगी और वो पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए नुकसानदेह। तो इसको अगर अब मेरा चूँकि ये आइडिया शुरू में मैंने इसको कंसीव किया था नए सूबों को, डिवीजनल सूबों को, तो अब मैं कहता हूँ कि इसके और रीथिंक करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर दोबारा सोचना चाहिए कि अगर ये करेंगे तो उसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी, उसके नताइज क्या होंगे, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा पाकिस्तान की रियासत पे, पाकिस्तान के वफाक पे। तो सर, ये जो रिसर्च है इसमें जो वफाक है, आपके मुताबिक वफाक कमज़ोर हो जाएगा, जबकि जो बात की जा रही है कि जब ज़्यादा यूनिट्स अगर होंगे तो वफाक जो है मज़ीद स्ट्रेंथन होगा? नहीं, वो स्ट्रेंथन और तरह से होगा ना, एडमिनिस्ट्रेटिवली तो स्ट्रेंथन हो जाएगा, लेकिन बात वसाइल की है, माली वसाइल की, उसमें वफाक के वसाइल कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। तो इसमें सर ये जो रिसर्च में ये भी बात सामने आई थी कि अगर हम भावलपुर एक सूबे की एक मिसाल ले लेते हैं, तो अगर वो सूबा बन जाता है तो वहाँ की जो मकामी पार्टियाँ बनेंगी, जो वहाँ के लोग, जो कम लोगों के अंदर एक मौका मिलता है किसी को उभरने का, तो बहुत ज़्यादा नई पार्टीज़ को भी मौका मिलेगा कि वहाँ परफॉर्म करें, उसके बाद ऊपर नहीं, वहाँ परफॉर्म करने के लिए सीटें तो भावलपुर की अब भी हैं, कौमी असम्बली की भी, सूबाई असम्बली की, तो लोकल पार्टियाँ बन जाएँ, इसमें क्या नया क्या हो जाएगा? एक एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ सीएम आ जाएगा ना, नया एक, तो सीएम आ भी जाए तो पार्टियाँ तो वही हैं, या नहीं भी बन जाए तो नई पार्टियाँ बना के जीत लें सीट वहाँ पे। उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की कोई अपनी असम्बली नहीं होगी जहाँ पर मेंबर्स बजाय इसके होगी ना, वो असम्बली इस तरह से होगी जैसे बल्दियात उतनी ही रहेंगी? नहीं, सीटें तो उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से बनेंगी ना, सीटें तो बड़ी थोड़ी रह जाएंगी, 8-10 सीटें होंगी, 15 होंगी, पॉपुलेशन के हिसाब से सूबाई असम्बली इतनी होगी। तो वो इसका मसला मैं कह रहा हूँ ना कि अभी मैं खुद उस पर सोच रहा हूँ, काम कर रहा हूँ
اور میں نئے آئیڈیا کے ساتھ آؤں گا انشاءاللہ. اور یہ صوبے 15-12 سال پہلے جو ہم سوچ رہے تھے اب حالات وہ نہیں بدل گئے ہیں. صرف صوبے حل نہیں ہیں, اس کا ایک اور ہے صوبے پلس. صوبے پلس. یہ سینئر صحافی ہیں ذوالفقار علی میتو صاحب, انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا, جنہوں نے سب سے زیادہ اس ٹاپک پہ ریسرچ کی, مختلف اخباروں میں لکھتے رہے, پھر یہی پلان جو ہے مختلف پلیٹ فارمز پہ بھی دے چکے ہیں, اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریسرچ ان کی تھی اس کے مطابق اب حالات جیسے تبدیل ہوئے ہیں, تو شاید اگر ایسا ہو جائے تو یہ ایک اچھا حل نہیں ہوگا, جبکہ آج ملکی سطح پر اس پر ڈبیٹ چل رہی ہے. فی الوقت اتنا ہی, مجھے دیں اجازت, اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا. فی الوقت اتنا ہی, اللہ نگہبان.